साथियों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम सुदर्श वाजपेयी है। मैं आज अपना वो दर्द और मेरे जैसे उन सारे मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय भाइयों का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं, जो ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। कुछ भी खरीदना है, कंप्रोमाइज़। जीवन में आगे बढ़ना है, कंप्रोमाइज़। बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, कंप्रोमाइज़। लाइफ स्टाइल हो, कंप्रोमाइज़। हम लोगों की पूरी ज़िंदगी एक कंप्रोमाइज़ में ही बीती जा रही है। जीवन में कुछ आगे कर नहीं सकते हैं, एक निश्चित उस पर रह गए हैं, एक लिमिटेड वेरिएशन पे रह गए हैं। कुछ भी सोचो, कंप्रोमाइज़। एक कंप्रोमाइज़ हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल फेविकोल की तरह चिपक गया है। बच्चे अगर हमसे डिमांड करते हैं किसी भी चीज़ की तो उसमें भी कंप्रोमाइज़। पत्नी अगर कुछ लाने के लिए बोलती है तो उसमें भी कंप्रोमाइज़। पूरी ज़िंदगी ही एक कंप्रोमाइज़ बन के रह गई है। काफ़ी सोचा मैंने, आखिर क्या कारण है। वो लोग भी तो हैं जो लगातार सक्सेस होते जा रहे हैं। आखिर क्या कमी है हम में और उनमें। हम क्यों कंप्रोमाइज़ का बहाना रोते हैं कि हर जगह हमको ही समझौता करना है। कोई तो कारण होगा। आखिर जो सक्सेस हैं उनके पास भी तो वही सब है जो हमारे पास है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। वो सक्सेस हो रहे हैं और हम कंप्रोमाइज़ का रोना रोते रहते हैं। बहुत ही सोचा, बहुत ही विचार किया, आधी उम्र निकल गई। समझ में ये आया कि रिस्क, कॉन्फिडेंस, फ्यूचर की सोच, कारण ये है क्योंकि हम एक कुएं के मेढक की तरह हो गए हैं। सुबह प्राइवेट नौकरी है, सुबह गए शाम को चले आए, सुबह गए शाम को चले आए। हमें जो वर्तमान में मिल रहा हम उससे ही खुश हैं। भविष्य में अगर कोई परेशानियां आती हैं तो उसके लिए रिश्तेदार है ना, उधार मांग लेंगे, क्योंकि हमको उधार मांगने में कोई शर्म है नहीं, क्योंकि हमारे पास में एक बहाना है, कमाई उतनी है नहीं। आखिर कब तक चलेगा? कब तक हम अपने बच्चों के सपनों को मारेंगे? कब तक हम अपनी पत्नी की इच्छाओं को मारेंगे? कुछ तो करना होगा दोस्त। आखिर ईश्वर ने इतनी कीमती ज़िंदगी दी है, कोई तो रिस्क लेना होगा। रिस्क लेना ही पड़ेगा दोस्तों। अब वो समय आ गया है कि हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और हम लोग अपनी जो ट्रेडिशनल काम करते आ रहे हैं उनसे अब लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको छोड़ दो, लेकिन कुछ तो अब आगे बढ़ के सोचना होगा, समय के साथ चलना पड़ेगा, रिस्क लेना होगा। अगर रिस्क नहीं लिया तो हम हैं जहाँ पर जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे तो चल ही रही है। आखिर हम क्यों नहीं रिस्क ले पाते हैं? अरे यही तो होगा, या तो सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। लेकिन नहीं होंगे तो एक कारण तो पता चलेगा, आखिर क्यों नहीं हुए। कुछ तो पता चलेगा, उससे सीखेंगे। आखिर वो कौन लोग हैं जो बराबर आगे चलते चले आ रहे हैं। हमारे दिमाग में ये होता है कि नहीं, वो अपने टॉपिक पे मास्टर हैं इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं, वो एक्सपर्ट हैं। हमें अंग्रेजी नहीं आती, हमें कंप्यूटर नहीं आता, हमको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती। सीखेंगे, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है, सीख के ही आगे बढ़ते हैं। अगर ये थोड़ा बहुत सीखने से हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बदल सकता है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर इन सब चीज़ों को सीखने से अगर हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बदल सकता है तो मैं वो हर सारी कोशिश ईमानदारी के रास्ते से करूँगा और सीखूँगा। कोशिश आप भी करो कुछ बदलाव लाने की। हो सकता है आपका ये बदलाव आपका पूरा भविष्य बदल दे, लेकिन ये बदलाव एक ईमानदारी के रास्ते से होना चाहिए। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मेरी एज 41 के करीब है। अगर मैं ये सोच सकता हूँ, मैं ये रिस्क लेने की सोच सकता हूँ,
तो हमारे नौजवान साथी जो बेरोज़गार हैं, जिनको अभी कोई लाइन नहीं मिल रही है, वो क्यों नहीं कर सकते? मैंने भी तो हिम्मत की है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं ये नहीं जानता हूँ वीडियो कैसे बनाते हैं, मैं ये नहीं जानता हूँ बात करनी कैसे चाहिए, पब्लिक स्पीच क्या होती है। दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप वीडियो बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे, गलत कहेंगे, सही कहेंगे, लेकिन एक दिल में जो हमारे संकोच है, एक डर है, वो तो निकल जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। जो कमियां होंगी वो समझ में आएंगी। हिम्मत तो करिए आप। मैं ये नहीं कहता आप यूट्यूबर बनो, आपको जो रास्ता बेहतर लगता है कि इस रास्ते से आप स्मार्ट वर्क करते हुए आगे निकल सकते हैं, करिए। आज करेंगे, कल करेंगे, नहीं पता है, सीखेंगे। बहुत से लोग हैं यूट्यूबर्स को ही मैंने देखा है, पढ़ा है, वीडियोस देखे हैं कि जब वो यूट्यूबर बने उनको कुछ नहीं आता था, सीखते 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 आज उनका एक नाम है। जन्म लेते ही सभी ट्रेंड नहीं होते हैं, सभी मास्टर नहीं होते हैं। समय के साथ परिस्थितियां सब कुछ सिखाती हैं। क्यों ना हम लोग ये बहाना छोड़ दें कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे अंदर ये कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता है। अगर हम लोग सोच लें नहीं, अब बहुत हो गया, अब बच्चों के किसी भी सपनों के साथ समझौता नहीं करेंगे, अब अपने सपने भी साकार करेंगे, खुली आंखों से करेंगे और हर वो प्रयास करेंगे ईमानदारी के रास्ते से स्मार्ट वर्क करते हुए, जिससे मेरे और मेरे बच्चों का भविष्य बदल सके। करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक शुरुआत तो करो। गलत होगा, सही होगा, ये तो परिणाम पता चलेगा। जो गलत हो रहा उसमें सुधार करेंगे, लेकिन एक सुधार तो करो। कोई ज़रूरी नहीं है हमारे पास में वो सारे संसाधन हो जो आजकल सक्सेस यूट्यूबर्स के पास हैं, लेकिन अगर आज हम शुरुआत करेंगे तो भविष्य में वो सारे संसाधन हमारे पास में होंगे, भविष्य में वो सारी जानकारियां हमारे पास होंगी जो आज हमको नहीं है। शर्म हटाइए, संकोच हटाइए और जीवन के लिए वो रास्ता चुनिए जिसमें समझौता शब्द ना हो। जय हिंद।